आज जिसे परमात्मा होने का भ्रम हो गया है, कल वह एक याचक की तरह गिड़गिड़ाता हुआ भी मिल सकता है। जरूरी नहीं कि हर अमीर देने वाला ही हो। समय का पहिया कभी उल्टा भी घूम जाता है। तब अपने आप को भगवान समझने का भ्रम दूर होता है। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे कहानीकार थे कि वक्त भी उनकी कहानियों को सुनने के लिए ठहर जाता है। मित्रों नमस्कार। आज मैं फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानी मंत्र का दूसरा भाग लेकर आया हूं। कई साल गुजर गया। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था। लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटी जमा करने का उसको मरज शौक था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन कहाँ आता, उसे लेकर ही छोड़ता। मृणालिनी कई बार कैलाश के घर आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। कैलाश हर बार टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने को ठान ली। कैलाश फिर टालना चाहा। कहा, इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता। घर मेहमानों से भरा हुआ है। देखो, कमरे में पैर रखने तक की जगह नहीं है। सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। मृणालिनी की जिद और कुछ और लोगों ने भी हवा दी। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में, गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तो डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है। इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। इसका कांटा तुरंत मर जाता है। इसके कांटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं। इसके दांत दिखा दूं? इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूं। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। सांप ने कैलाश के हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था पहले। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा, वहां से भाग के निकला। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जरी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई।
डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जेरी पर पूरा विश्वास था। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होंठों पर नीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा भी न हो सका। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगे। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक मंत्र झाड़ने वाला आया भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था वो हो चुका। घर के सभी सदस्य रोने लगे और इस प्रकार कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। मित्रों, धन्यवाद। अगले भाग के लिए मैं फिर लेकर आऊंगा। धन्यवाद।